बेटा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को डिवाइड कर देना। अब जैसे कि आपके स्कूल में बेटा मान लीजिए 2000 या 3000 स्टूडेंट्स आते होंगे, क्या सभी को ऐसा भी तो कर सकते हो बड़ा सा हॉल बनाते हो, भर देते भीड़ हैं और पढ़ाना शुरू, क्या पढ़ाई हो पाती? नहीं। तो आपकी क्या की गई बेटा? क्लासिफिकेशन की गई। जो बिल्कुल ही जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जो सिर्फ आके रोते हैं, उनके लिए बना दी नर्सरी। ये लो बेटा, रो बैठ कर आराम से। फिर बेटा जिन्हें थोड़ा बहुत आ गया, फिर केजी, फिर 9, 10, 11, 12। तो बेटा एजेस के बेसिस पे और नॉलेज के बेसिस पे आपको डिवाइड कर दिया गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन बेटा जब डिवाइड किया गया तो इस बात का ख्याल रखा गया कि सेम टाइप के स्टूडेंट सेम क्लास में रहें। मतलब वो सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। आप भी मैथ्स पढ़ रहे हो, वो भी साइंस पढ़ रहे हैं, वो भी इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी वो भी पढ़ रहे हो और आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। इसी बात का ख्याल रखेंगे बेटा हम एसिड्स का क्लासिफिकेशन करते वक्त। बहुत सारे एसिड्स हैं, उनको बेटा डिवाइड करना जरूरी है। कैसे डिवाइड करेंगे जरा देख लीजिए। अगर बेटा एसिड की बात करूं, पहले तो हम देखेंगे सोर्सेस कहां क्या है, एसिड कहां से आया है, ठीक है। पहली चीज तो हम ये देखेंगे नेचर से मिला है या फिर मैन मेड है। दूसरा बेटा देखेंगे हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और थर्ड बेटा हम देखेंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इन तीन चीजों के बेसिस पे बेटा एसिड जो है वो फर्दर डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। आ जाइए बेटा पहला देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज के बेसिस पे बेटा कैसे क्लासिफाई किया गया है जरा वो देखिए। पहली बात तो बेटा अगर नेचर से मिलेगा एसिड तो बेटा वो कैसा होगा? ऑर्गेनिक एसिड होगा। अगर एनिमल और प्लांट से एसिड मिल रहा है तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और अगर बेटा हमारे अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स हैं उससे एसिड बनाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड्स बनाएंगे। समझ में आ रही बात है? तो ये दो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ ऑल द एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन से? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोल दो या फिर मिनरल बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। इनऑर्गेनिक भी बोला जाता है इसको, मिनरल एसिड्स को। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड्स की बेटा बात करते हैं। मैंने डेफिनेशन आपको पहले ही बता दी है। दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल देखते हैं। सम कॉमन एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेस आर गिवन बिलो। अब बेटा हम देखने वाले हैं कुछ कॉमन एसिड्स जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और उनके सोर्सेस क्या है वो भी देखेंगे। ये टेबल बना दी मैंने आपके लिए। पहला जरा देखिए, एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड बेटा आपको कहां मिलेगा? विनेगर में मिलेगा, जो सिरका होता है, ठीक है। आप लोग देखो प्याज वगैरह डाल के खाते हैं वो। दूसरा बेटा क्या है? सिट्रिक एसिड। ये नेम ऑफ एसिड है, ठीक है, नेम ऑफ एसिड्स। सिट्रिक एसिड बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेमन, ऑरेंज, रॉ ऑरेंजेस और सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टी चीजें हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं जिनमें लिक्विड आता है, उन सभी में बेटा क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये उसकी सोर्स है जहां से वो मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के? क्या करो सर, ऐसे जाता है ऐसे और यूं बैक मार जाता है, ऊपर से भी नहीं जा रहा है, ये यूटर्न ले लेता है ऐसे। सही बात है, देखो मुझे पता है, मैं शक्ल देख के पहचान जाता हूं बच्चे की। अच्छा बेटा, लैक्टिक एसिड बेटा जो कर्ड और जो आपके मिल्क से, मिल्क में भी बेटा एसिड प्रेजेंट होता है। क्या बात कर रहे हो सर, उसमें तो एसिड डालते वो फट जाता है। बेटा उसमें क्या है? लैक्टिक एसिड है, जिसकी वजह से वो फटता नहीं है। आप अलग से अगर नींबू वगैरह डाल दोगे तब वो फटेगा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बेटा किसमें प्रेजेंट होता है? एक तो कर्ड में प्रेजेंट होता है, कर्ड खाते हो खट्टा लगता है नहीं लगता है, और मिल्क में भी बेटा क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। टार्टेरिक एसिड बेटा किसमें प्रेजेंट होता है आपका? टर्मेंट में और अनराइप टोमेटो। अनराइप का मतलब जो हरे टोमेटो होते हैं। टर्माइंट का मतलब पता है क्या होता है? इमली। इमली खाते हो? इमली बिल्कुल खट्टी होती है, उसमें कौन सा बेटा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ऑक्सैलिक एसिड। बेटा ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? टोमेटोज में और स्पिनच बेटा स्पेलिंग सही है? हाँ एन के बाद, हाँ मुझे लग ही रहा था स्पेलिंग गलत है।
अब सही है पक्का? अच्छा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बेटा किस में प्रेजेंट होता है जरा देखिए, नेटल लीफ। नेटल लीफ क्या होती है जरा देख लीजिए, ये एक प्लांट होता है जिसकी लीव्स अगर आपने कभी देखी हो, ठीक है, तो ये है ये प्लांट जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड। या फिर बेटा आपको कभी चींटी ने तो काटा ही होगा, चींटी का ये जो डंक है ना, ये इसमें एक एसिड होता है, अगर वो आपकी बॉडी में छोड़ देता है तो आपको जलन होने लगती है ना बहुत ज्यादा, है ना? क्यों? क्योंकि बेटा एसिड का कैसा नेचर होता है? करोसिव नेचर होता है। आपको पढ़ाया गया होगा, आगे बढ़ेंगे हम। एसिड हैव करोसिव नेचर, मतलब अगर आपने एक बूंद यहां पे डाल दी ना तो यहां से निकल जाएगी सर, तो फिर इसने जब हमें चींटी काटती तब तो छेद होता ही नहीं है। बेटा डिपेंड करता है कि वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो बेटा फॉर्मिक एसिड है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, तभी तो आप खा जाते हो भाई। नींबू खाते हो नहीं खाते हो? कैसे एसिड्स होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। लेकिन ये और इसके अंदर जो एसिड बेटा प्रेजेंट है वो भी कैसा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में जलन करेगा, ठीक है। और इसी वजह से जब आपकी बॉडी में ये काट लेता है तो बेटा आपको जलन होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिए, मैलिक एसिड। ये बेटा आपको किसमें मिलेगा? एप्पल मिलेगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अमोनियो, ये आप दो रहने देना, इनको जरूरत नहीं है, प्रोटीन में मिलता है। बेसिकली ये 3 4 5 आप एग्जांपल याद रख लेना, बहुत है, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा। अब बेटा क्या है? सम ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर फॉर्मूलाज। अब बेटा फॉर्मूलाज भी तो याद रखने पड़ेंगे, अभी तो बस हमने नाम देखे, अब हम बेटा क्या देखेंगे? फॉर्मूले। और आपको ये याद भी होने चाहिए क्योंकि आपके आगे यूज होने वाले चैप्टर्स में है ये फॉर्मूले। कुछ यूज होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको बेटा ये याद करने हैं। नेम ऑफ एसिड्स और केमिकल फॉर्मूला। आगे आने वाले टाइम में 11th 12th में सारे सारे केमिकल फॉर्मूला पे ही बात चलेगी, इसलिए देखो जरा, मैं सारे लिख देता हूं एक बार। ऊपर वाला कहां गया? हाँ जी, आगे सारे, कोई बचा तो नहीं है? इधर देख लो बेटा जरा। बेटा एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये फॉर्मूला है किसका? एसिटिक एसिड का, ठीक है। दूसरा होता है बेटा सिट्रिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H6O7, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला। फिर बेटा क्या है? लैक्टिक एसिड। अभी बेटा बताया था ना, जो किस में होता है? कर्ड में होता है और मिल्क में होता है। फॉर्मूला क्या है बेटा? CH3CH ब्रैकेट में OH फिर COOH, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? लैक्टिक एसिड का। फिर बेटा टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C4H6O6, ठीक है। फिर बेटा क्या है? ऑक्सैलिक एसिड का C2H2O4, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, वो अलग बात है। फॉर्मिक एसिड बेटा CHOOH, फॉर्मिक एसिड। तो ये बेटा कुछ एग्जांपल हैं, HCOOH। तो बेटा ये क्या है? आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बेटा याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ऑब्वियसली बेटा ये कैसे एसिड्स हैं? वीक एसिड्स हैं, इसीलिए बेटा आप इनको कंज्यूम कर पाते हो। अगर बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो बेटा आपने यहां पे अगर डाल दिया ना तो ये पूरी आपकी स्किन जो है वो जल जाएगी। और आपने ऐसे केसेस सुने भी होंगे कि बेटा फेस पे किसी के एसिड डाल दिया, तो वो कैसे एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है।